नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। कैसे है आप सब? बढ़िया है। एक पीछे मैं बंद कर देता हूँ, पीछे से लाइट ज्यादा आ रही है। कल क्या देखा हमने? कल 2 दिन से मैं रिकॉर्डिंग समय पर नहीं भेज पा रहा हूँ। रात को मैंने लेट भेजी थी रिकॉर्डिंग, शायद आपने वापस नहीं देखी होगी। कल आपने क्या देखा? कल क्या सीखा? कोई बता सकता है? लिख करके भेजना चैट बॉक्स में। दो तरीके से लॉगिन हो सकती है। एक तो तरीका ये है कि होस्टिंगर से हम सीधे होस्टिंगर लॉगिन में जाएंगे। होस्टिंगर लॉगिन में जाकर के सीधा यहाँ हम ईमेल आईडी डाल देंगे। एक तो तरीका ये हो सकता है, और जो दूसरा तरीका है वो मैंने आपको बताया कि आपका जो लिंक है, यानी कि आपका जो डोमेन है, डोमेन के बाद में आपका जैसे डोमेन है, मैं लिख के बताता हूँ। आपका जो डोमेन है पूरा डोमेन लिखना है, और डोमेन के बाद अपन को क्या करना है? आइफन, यानी आडी जो लाइन आती है तिरछी, उसको हाइफन कहते हैं। हाइफन, फिर डब्लू, फिर पी, एक डैश, और एडमिन। एडमिन आपका यहाँ आ जाएगा डोमेन नाम। डोमेन नाम पूरा जो भी है, जैसे mkgodablog.com है, या mehegaw.feo.com है, या मनोरमा मिल्क .com है, जो भी है वो पूरा .com तक या .in जो भी है वो पूरा आना चाहिए। उसके बाद में WP डैश एडमिन।
ये लिख करके इस पे क्लिक करना है, विजिबल हो जाए तो क्लिक करना है। विजिबल कैसे होगा, आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, सॉरी व्हाट्सएप किसी दूसरे किसी ग्रुप में नहीं भेजना है, मतलब कि आपके किसी व्हाट्सएप में डाल करके वो विजिबल कर लो उसको। आपके परिचय से आया, आपका खुद का कोई घर का कोई नंबर हो या ऐसे किसी पर, क्यों एक क्या है कि वो एडमिन वाला आपका पैनल है, तो एडमिन पैनल कहीं और नहीं जाना चाहिए दूसरे किसी के पास भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एडमिन पैनल आपका कोई और खोल दे। तो वो क्या करना है, जैसे मैं आपको बताऊं कैसे हो सकता है ये ऐसे होगा। जैसे ये मेरा खुद का दूसरा एक नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी में मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये रहा, ManormaMilk.com // वर्ड प्रेस यानी WP-admin। अब इसको खाली क्लिक करना है, इसको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो सीधे कहाँ आ जाओगे, सीधे यूजर आईडी पे आ जाओगे। यानी सीधा यूजर आईडी मांगेगा, यानी कि वर्डप्रेस का आप सीधा मतलब इंटरफेस खुलेगा यहाँ से। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा पासवर्ड ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप पे है तो लंबा चला गया नीचे। चलिए हो गया। यहाँ जो है वो यूजर आईडी है, वो है मनोरमा मिल्क प्रोसेसिंग। और यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं, मनोरमा @ ये कर दिया लॉगिन। ऐसे दो तरीके से खुल सकते हैं, ये दो तरीके हैं खुलने के। इन दो तरीकों से हम ये खोल सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने जो आपको भेजा है, मैंने सीधा ये भेज दिया आपको होस्टिंगर में सीधा लॉगिन करने का, ठीक है ना। मनोरमा मिल्क, और ये भी होस्टिंगर में आप ऐसे, होस्टिंगर में नहीं सॉरी, मैंने आपको भेजा वर्डप्रेस का। और ये होस्टिंगर में भी आप खोल सकते हैं, लेकिन होस्टिंगर आपको मैंने, जिनका मैंने ये बनाया है ना, मेल आईडी वगैरह, तो अभी क्या मेरे पास में खुला हुआ है, तो आपका यहाँ से नहीं खुलेगा। और यहाँ से खोलने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि यहाँ का सेटअप है वो मैंने करके दे दिया है आपको। मैं दो साइड से खोल रहा हूँ, दो दो टैब में अलग अलग खोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। वो खोलने का कारण मैं आपको बताऊंगा। ये खोल के पड़ा है, मनोरमा मिल्क डेयरी। अच्छा, मेरे पास में कल कॉल आया था मगर राम जी का, कह रहे थे कि हमें या
मेरा नाम नहीं दिख रहा है यहाँ। तो यहाँ नाम दिखने के लिए आपको सेटिंग करना पड़ेगा, आपको सेटिंग करना पड़ेगा। मैंने सेटिंग, ये कल मैंने जो वीडियो भेजे दो, उसमें सेटिंग कैसे करना है वो मैंने आपको भेजा है, उसमें समझाया, तो वो रिकॉर्डिंग में है, आप उसको देख लेना। तो ये सेटिंग किए बगैर डायरेक्ट नाम नहीं आएगा। नाम खाली आपका यहाँ आएगा, आपकी जो मेल आईडी है उस नाम से यहाँ आएगा। आपका यहाँ नाम जो है आपको खुद को सेटअप करना पड़ेगा। तो जब कल वाला वीडियो कौन से ग्रुप में भेजे, मुझे तो दिख नहीं रहे। उद्यमी पाठशाला के ग्रुप में आए। अच्छा, तो आपने दो ग्रुप बनाए हुए हैं, हमारे भी। हाँ, दो ग्रुप है ना, एक उद्यमी पाठशाला का, ये है एक। इसमें जो जिनके पास में वर्डप्रेस का ये है डैशबोर्ड, यानी कि होस्टिंग है, जिनके पास में डोमेन है, उन लोगों के लिए अलग से बनाया है। और जिनके पास में कुछ लेना नहीं चाहते हैं उन लोगों के लिए वो है। बनाने का मकसद अलग था दोनों के, एक शाम का ग्रुप था एक सुबह का ग्रुप था। लेकिन अभी तक यहाँ तक पहुंचा है, बाद में सब कर लेंगे तो एक शाम का ग्रुप हो जाएगा, एक सुबह का ग्रुप हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ सेटिंग में जाना है। हालांकि उसमें अच्छे से सारी चीजें दी हुई है, वो देखना है वीडियो, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाके जनरल सेटिंग में जाओगे। जनरल सेटिंग में जाओगे तो यहाँ साइट टाइटल लिखा है, यहाँ आप नाम लिखोगे अपना, जो भी नाम लिखना है वो यहाँ जो लिखोगे वो दिखेगा उधर। और यहाँ टैगलाइन लिखनी है, गोव्रती पंचगव्य उत्पाद मैंने लिखा है, तो वो आपको वेबसाइट में टैग भी दिखेगा, ठीक है ना, टैगलाइन भी। तो ये पूरा सेटअप वहाँ कैसे किया जाता है, ये जो है मनोरमा का जो लोगो मैंने डाला है, तो ये लोगो भी आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें 4-5 प्रकार की सेटिंग है, तो वो सेटिंग में वापस नहीं दिखाऊंगा, आप देख लेना उसमें। या लैंग्वेज सेट करना है, या आपको टाइम जोन सेट करना है, ये मैंने समझाया हुआ था ना। या डेट का फॉर्मेट डालना है, और ये टाइम फॉर्मेट है। उसके बाद में आपको यहाँ सेव चेंज पे जाना है। ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है इस वीडियो में, आप देख लेना। चलिए अपन कहाँ से जा सकते हैं सेटिंग, अभी जो हमें काम करना है ना शुरू, तो हम कैसे कर सकते हैं पता है आपको? हम जाएंगे पेज पर, पेज पर जाकर के, होम पेज हम कर रहे हैं तो होम पेज पे जाकर के एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। इस पे करेंगे एडिट विथ एलिमेंटर, ठीक है। एडिट विथ एलिमेंटर पे गए तो हमें ये दिखने लगा कि यहाँ हम चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं। चलिए, कल कोई किसी विशेष काम में था तो मैं नहीं लिख पाया पूरा, तो अभी मैं लिख देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, कल जो देखी थी ना उसमें से किसी का खोल लेते हैं। वेबसाइट मैसेज हमें जो सबसे अच्छी लगी थी, ये वृंदावन डेयरी का, डेयरी फार्म का हमें अच्छा लगा था, तो इसको अपन देख लेते हैं। अभी मैं ज्यादा डिजाइनिंग अच्छी करने के चक्कर में समय नहीं खराब करूंगा, खाली आपको दिखा देता हूँ कि आपको अपने हिसाब से फिर कैनवा में डिजाइनिंग अच्छी कर देनी है। यानी ये जो फोटोज वगैरह है ना, ये इन्होंने फोटो बहुत अलग टाइप से लिए हैं सारे, तो इतना समय अपन नहीं करेंगे। सीधा मैं आपको कैसे चढ़ाया जाता है वो दिखा देता हूँ, आप अच्छा फोटो लगा के आप खुद चढ़ा सकते हैं।
यहाँ इन्होंने लिखा है होममेड डिलीवर्ड, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं, इसको कर देता हूँ मैं कॉपी, और ये अपन ले लेते हैं उसमें। इसको अपने एक बार कॉपी भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, वो ढूंढने में समय लगेगा, ठीक है ना। मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी, कॉपी करके। अब हमें क्या करना है, कॉपी करके नकल नहीं करनी है, उसका थोड़ा सा रूप चेंज करना है। कैसे करेंगे, मैं यहाँ गया और यहाँ मैंने शेयर कर दिया। देखिए यहाँ शेयर हो रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप ट्रांसलेट इंग्लिश से नहीं कर सकते, तो एक फॉर्मूला बहुत अच्छा है। वो क्या है कि आप इसको कॉपी करो, और कॉपी करके आप चले जाओ, किस में जाएंगे, पता है ना आपको, मैंने बताया था ना एक टूल्स, याद हो तो बताओ। इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश टू हिंदी पर किस में करेंगे। गूगल में। गूगल में भी हो सकता है, लेकिन एक आसान तरीका बताया था मैंने, वो था ये व्हाट्सएप का मेटा एआई। मैंने मेटा एआई आपको दिखाया था कि मेटा एआई का उपयोग कैसे किया जाता है। वो मेरे इसमें, ये जो है व्हाट्सएप बिजनेस है, तो इसमें नहीं आएगा। मेरे मोबाइल में है जो, वो सादा व्हाट्सएप है, तो उसमें ही आएगा, ठीक है ना। मैं उसमें करके वापस भेज रहा हूँ इसमें, जैसे मैंने किया है ना। तो ये फटाक से आ गया है। मैं वापस इसी ग्रुप में भेज देता हूँ, इसी व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। चलिए ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो है ताजा दूध घर तक पहुंचाया जाता है, ये मैं कर देता हूँ कॉपी। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, और कॉपी करके मैं ले लेता हूँ, एडिटिंग किस में हो रही है अपने, एडिट विथ एलिमेंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ लेता हूँ, क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, ओके। फिर यहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना है, इसमें जाना है टेक्स्ट में। उधर आपको यहाँ मेहनत नहीं करनी, यहाँ ऑटोमेटिक चेंजेज होगा, यहाँ ऑटोमेटिक चेंजेज होगा। आपको लिखना है यहाँ टेक्स्ट, ये जो रहा टाइटल है, यहाँ लिखना है आपको, टेक्स्ट यहाँ लिखना है। तो इसको मैंने मिटा दिया। अब मैं यहाँ हिंदी में लिख रहा हूँ, ताजा ताजा दूध घर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा टेक्स्ट आ गया यहाँ। यहाँ हम कंटेंट पे नहीं जाएंगे, कंटेंट अच्छा है अच्छा नहीं है उस पे अपन नहीं जाएंगे। हम खाली यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं आपको, अच्छा एक चीज ये भी ऐड कर देते हैं, 100% नेचुरल, उसमें ऐड कर देते हैं।
ठीक है, वो ये भी उसमें आ जाएगा। मैंने कॉपी किया और इसमें गए, और यहाँ जा करके हमने इसको क्लिक किया, इस पे क्लिक करके मैंने आगे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और लिख लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ, आप देखिए हेडिंग जो है इसमें मैं चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिक हो रहा है। ये ध्यान रखना, यहाँ सारा का सारा जो है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। 100% नेचुरल ताजा दूध घर तक पहुंचाया जाता है, ये लिखा, ठीक है। अब ये पहुंचा रहे हैं नहीं पहुंचा रहे वो इनका विषय है, फिर वो चाहे तो अभी वो चेंजेस करवा सकते हैं। तो मैंने अभी कहा, मैंने कहा इसके डीप में नहीं जाएंगे, खाली मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इसमें ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे ये करना है चेंजेस, तो ये चेंजेस करने के लिए मुझे वापस व्हाट्सएप पे जाना है। और ये बाकी जो लिखा है, अ, हमारी गाय प्राकृतिक रूप से चरती है, हम उन्हें नेचुरल फोडर और केटल फीड देते हैं, और ग्रोथ हार्मोन्स, एंटीबायोटिक और प्रिजर्वेटिव से मुक्त है। ये अपन क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। इसको कॉपी किया और यहाँ डाल दिया। अब डालने के लिए क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और यहाँ मैं एडिंग को मिटा करके यहाँ कॉपी कर देता हूँ। अब यहाँ लिखा है, हमारी गाय प्राकृतिक रूप से चरती है, हम उन्हें नेचुरल फोडर और केटल फीड देते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, एंटीबायोटिक और प्रिजर्वेटिव से मुक्त है। मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा चेंजेस इसलिए करना है क्योंकि अंग्रेजी को अपन हिंदी में चेंज करेंगे ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। तो जैसे आपने कोई भी काम किया, चलो ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब जैसे कोई भी काम किया है आपने, अब हमने क्या किया, अभी हमने दो चीजें चेंज की है। दो चीजों में क्या क्या चेंज किया, एक तो नेचुरल ताजा दूध घर तक पहुंचाया जाता है, ये ऊपर लिखा है। और दूसरा लिखा है, हमारी गाय प्राकृतिक रूप से चरती है, हम उन्हें नेचुरल फोडर और केटल फीड देते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन, एंटीबायोटिक और प्रिजर्वेटिव से मुक्त है। अब इन ये चीजें मैंने दे दी है। अब इन चीजों को देते ही सीधा क्या करना है, पब्लिश कर देना है। क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है। जैसे पब्लिश किया, ये चीजें आपके सेव हो गई। नहीं तो अगर पब्लिश नहीं करोगे, सीधे बाहर चले जाओगे, तो ये आपने जो भी काम किया है वो सेव नहीं होगा। ये ध्यान रखना, जो भी काम कर रहे हो तुरंत उसको पब्लिश कर दो। चाहे पूरा सेव करने, पूरा काम करने के बाद में पब्लिश करो, लेकिन पब्लिश करना जरूरी है। पब्लिश किए बगैर अगर आपने साइट को छोड़ दिया तो वो फिर क्या होगा, वो काम नहीं आएगा। तो यहाँ लिखा है अबाउट अस। अबाउट अस यानी कि हम कौन है, हमारे बारे में। तो यहाँ कहाँ है अबाउट अस, आप देख लेते हैं। चलिए अबाउट अस में ही जाते हैं, इनका भी अबाउट अस होगा। तो अबाउट अस का अपन कॉपी इसलिए कर रहे हैं कि फटाफट हो जाए। नहीं तो अबाउट अस अपना हिसाब से लिखना होता है, वो किसी का कॉपी नहीं करना होता है। खाली देखना होता है कि किसी ने अबाउट अस कैसे लिखा है। यानी अगर कोई अपने बारे में लिखता है तो किस टाइप से लिखता है, क्या क्या चीजें लिखता है, वो होना चाहिए। चलिए, इन्होंने अबाउट अस में बहुत सारे पेज बना दिए हैं। या होम का बना दिया है, व्हाट वी डू का बना दिया है, टीम का बना दिया है, प्रोडक्ट्स का बना दिया है, टर्म्स एंड कंडीशंस का बना दिया है, प्राइवेसी पॉलिसी का बना दिया है, रिफंड पॉलिसी, और ये सारा अबाउट अस में डाला हुआ है। अपन होम पेज में अबाउट अस में क्या है वो देख लेते हैं। ये अबाउट हो गया। या इन्होंने लिखा है अबाउट अस में,
At Vrindavan Farm, our humble mission is to serve cow with love and devotion in the process। ये जो भी लिखा है, चलो अपन इसको कॉपी कर लेते हैं। अपन इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके क्या करते हैं, अपन इसको ट्रांसलेट करेंगे। अपन इसको करेंगे ट्रांसलेट। अब मैं तुरंत इसको ट्रांसलेट करके भेज देता हूँ। मैं क्या करना है, मैंने मेटा एआई को दे दिया कि आप ट्रांसलेट कर लीजिए। अब उसने क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। मैंने उसको कॉपी कर लिया और इस ग्रुप में वापस मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब डालूंगा तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा चेंजेस करके डालूंगा। हाँ, वो चेंजेस क्या होगा, चेंजेस ये होगा कि इन्होंने इनके बारे में लिखा, हम हमारे बारे में लिखेंगे। इन्होंने लिखा है इनके बारे में, तो हम लिखेंगे मनोरमा डेयरी। हमारा नम्र मिशन है गायों की सेवा प्यार और समर्पण से। इस प्रकार, इस प्रक्रिया में हम गायों की रक्षा में, देसी गायों और उनके उत्पादों के विकास को बढ़ावा देने में और किसानों को गायों की मदद करने से जैविक खेती वापस लाने में लगे हुए हैं। इसके माध्यम से हम अपने ग्राहकों को पारंपरिक डेयरी और खाद्य उत्पादों के साथ साथ सेवा करने में सक्षम है, जिसमें हम एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन शैली की ओर ले जाते हैं। चलिए, मैंने एडिट करके डाल दिया। ठीक है, इसको मैंने किया एडिट, तैयार कर दिया और इसमें डाल दिया। अब इसको मैं करूंगा कॉपी। कॉपी करके ले आऊंगा एडिट विथ एलिमेंटर में। एडिट विथ एलिमेंटर में ला करके मैं यहाँ डाल दूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ डाला है, तो ये जो है, देखो इसमें अलग अलग आ रहा है। आप देखिए, डिस्क्रिप्शन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अबाउट अस यहाँ आ रहा है और यहाँ फोटो आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं चूज इमेज में अभी नहीं जा रहा हूँ। यहाँ फोटो इन्होंने ब्लैंक रखा है, ये जो फोटो है वो ब्लैंक रखा है। फोटो के अंदर इन्होंने ये किया है, तो थोड़ा सा आप देख लेना कि यहाँ जो फोटो है लेकिन फोटो ब्लैंक है, अभी कुछ नहीं है। यहाँ पीछे फोटो का फ्रेम लगा दिया है। देखो, एडिट इमेज बॉक्स, आप इसको ध्यान से देखना। कभी भी आप चेंजेस करो तो ये ध्यान इस पे रखना कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ कौन सी चीज लिखी हुई है, वो आप ध्यान रखना। तो यहाँ चीज लिखी हुई है एडिट इमेज बॉक्स, ये पूरा इमेज बॉक्स है। ठीक है ना, ये फोटो का बॉक्स है और फोटो के बॉक्स के अंदर इन्होंने टाइटल डाल दिया। ठीक है ना, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। अब यहाँ लिखा है
ये अपन मिटा रहे हैं, ठीक है ना। इसको अपन मिटा रहे हैं। अच्छा, या मैं हिंदी में लिख देता हूँ। मनोरमा मिल्क डेयरी। मैंने लिख दिया मनोरमा मिल्क डेयरी, ठीक है। डेयरी लिखा है तो मैं डेयरी को डेयरी कर देता हूँ। डेयरी। ये ठीक रहेगा। चलिए, ये हो गया मनोरमा मिल्क डेयरी। अब नीचे वाला जो है उसमें मैं, जो अपन ने अभी कॉपी किया है ना, वो उसमें डाल दूंगा। ये हो गया मनोरमा डेयरी, हमारा नम्र मिशन है। आ, गायों की सेवा प्यार और समर्पण से, इस प्रक्रिया में हम गायों की। हम्म, चलिए एक काम करते हैं। मनोरमा डेयरी जो लिखा है ना, उसको हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस कर देते हैं। चेंजेस क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए ना। तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। मैं यहाँ से कर देता हूँ कट, ठीक है। और मैं यहाँ आकर के, अगर ये सीधा हो जाए तो मैं कर देता हूँ पेस्ट। नो, ये नहीं, ये वही आ रहा है। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये मनोरमा डेयरी हमारा नम्र मिशन है, गायों की सेवा प्यार और समर्पण से। थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश से ट्रांसलेट किया है तो जम नहीं रहा है बराबर। ये अच्छे से जम नहीं रहा है, तो मैं इसको मैं थोड़ा मेरी भाषा में लिख देता हूँ। मनोरमा डेयरी हमारा बिजनेस नहीं, बल्कि एक मिशन है, जिसमें गौ सेवा और गोपालकों
चलिए, मैंने जो अभी लिखा है मैं भेज देता हूँ। बाकी बाकी जो कभी एडिटिंग करना रहा तो हम इसमें हम अभी क्या है कि जल्दबाजी में मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, इसको बाद में अपन चेंजेस करेंगे, मैं बाद में चेंज कर लूंगा। चलिए, मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी मैंने लिख के भेजा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एज इट इज उसमें डाल देता हूँ। मनोरमा डेयरी हमारा बिजनेस नहीं बल्कि एक मिशन है, जिसमें गौ सेवा और गोपालकों के प्रति समर्पण का भाव है। बस इस इतना लिखा है मैंने, ताकि थोड़ा सा व्यू क्लियर हो जाए कि भाई हमारा क्या है मनोरमा डेयरी के प्रति हमारा भाव। ठीक है, ये थोड़ा सा इस टाइप से दिखे। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि आप देखिए, यहाँ जो है कॉल टू एक्शन अभी हमने नहीं दिया है, ये बाद में रखेंगे। अभी कॉल टू एक्शन अभी हमने नहीं दिया है। मतलब ये है कि यहाँ हमारा जो व्हाट्सएप नंबर होता है, वो व्हाट्सएप नंबर की लिंक डालनी होती है। या व्हाट्सएप नंबर की लिंक डालनी होती है। कॉल टू एक्शन में हमें लिखना होता है, जैसे कॉल टू एक्शन लिखा, कॉल टू एक्शन पे क्लिक किया, जैसे ही इस पे मैंने क्लिक किया, आप देखिए यहाँ एडिट बटन का ऑप्शन आ गया है। एडिट बटन का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, अब टाइप मैंने डिफॉल्ट कर दिया हुआ है, इन्फो सक्सेस वार्निंग जो भी अपन, लेकिन डिफॉल्ट ठीक है। वापस इस पे क्लिक करते हैं। कॉल टू एक्शन यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा क्या है, कॉल टू एक्शन। तो यहाँ लिखना है, अंग्रेजी में करना पड़ेगा अब। ज्वाइन व्हाट्सएप। ओनली फॉर मैंने ज्वाइन व्हाट्सएप लिखा है। हम अपने हिसाब से फिर जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं। बाकी कोई चीज मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, बाकी कोई भी चीज इसमें से मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसमें क्या होता है, लिंक देना होता है। जैसे ये जो है ना, ज्वाइन व्हाट्सएप लिखा है, तो आपका व्हाट्सएप में जाकर के लिंक बनाना होता है। व्हाट्सएप नंबर नहीं डालोगे, इधर इधर ध्यान रखना, व्हाट्सएप नंबर नहीं डालोगे। मैं चलो मेरा नंबर डाल के देख लेता हूँ। मैं मेरा नंबर डाल के देख लेता हूँ। मेरा व्हाट्सएप जो है वो ऐसे लिंक ऐसे निकालना है। अब जो सेटिंग में गए, सेटिंग में जा करके मैंने लिंक कहाँ है, अकाउंट में गए, हाउ टू रिक्वेस्ट। चलिए मैं निकाल लेता हूँ, उसमें डाल देता हूँ, क्योंकि ये इसमें जो है व्हाट्सएप बिजनेस है ना, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। हम्म, 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 हम्म।
यहाँ क्या कर दिया मैंने, इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करके मैं आ गया यहाँ, और यहाँ आकर के मैंने इस लिंक को यहाँ पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही आपने पेस्ट किया, आप देखना है यहाँ जो है इसके नीचे ये सेट हो जाएगा। मैंने इसको कर दिया पब्लिश। अब यहाँ अगर कोई क्लिक करेगा तो ये खुलेगा। कोई क्लिक करेगा तो ये अभी एडिट के पेज पर है, इसलिए नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे अपन दूसरे वाले पेज पे आएंगे तो ये खुलना शुरू हो जाएगा। ये वो जो व्हाट्सएप है, सीधा कोई भी आदमी इस पे क्लिक करेगा तो हमारे व्हाट्सएप से सीधा चैट पर आ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। अब नेक्स्ट, इस फोटो को हमें चेंज करना है। हमें इस फोटो को चेंज करना है तो क्या करेंगे, ये जो लिखा है इंस्टॉल प्लगइन, अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। और ये जो फोटो आ रहा है ना, फोटो आप देखिए, ऐसे ऐसे फोटो आ रहा है। तो मैंने इस फोटो पे क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे फोटो डाउनलोड करना है। मुझे क्या करना है, मेरे पास में ऐसा कोई फोटो नहीं है, इसलिए मैं डाउनलोड करूंगा। मैं देख लेता हूँ अगर इसमें कहीं फोटो हो, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि सर्च इमेज में कर लेते हैं। हो जाए तो हो जाए, मिल जाए तो। देसी, मैंने लिखा है देसी गाय। अंग्रेजी में लिखा है इसलिए क्योंकि यहाँ जो बनाने वाला है उन्होंने अंग्रेजी में ज्यादातर डालना होता है। पर यहाँ देसी गाय दिख नहीं रही है, नहीं दिखेगी तो हम नहीं लेंगे। अच्छा सा कोई फोटो दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं नीचे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। कोई अच्छा सा फोटो दिखेगा तो अपन डाल देंगे। थोड़ा सा अट्रैक्टिव तो लगना चाहिए, नहीं तो फिर अपन क्या करेंगे, गूगल से उठा लेंगे। इसमें नहीं लगा अच्छा सा तो अपन गूगल से उठा लेंगे। बैकग्राउंड तो बड़ा शानदार दिख रहा है सब फोटो में, लेकिन बैकग्राउंड के साथ साथ में हमारे देसी नस्ल की गाय भी दिखनी चाहिए। कहीं एक आध गाय दिख रही है तो भी बैकग्राउंड ठीक नहीं लग रहा है। तो ये क्या करना होता है, ये समय निकाल कर करने वाला काम होता है। चलिए मैं इसी फोटो को ले लेता हूँ अभी। मैं अभी क्या करता हूँ, इसी फोटो को ले लेता हूँ। यहाँ करना है आपको इंसर्ट। ये फोटो यहाँ मैंने डाल दिया है। अब देखिए आप, कैसा हो गया पूरा। हमारी ऊपर से जो ये है पूरी वेबसाइट तैयार हो गई है। और हम चाहे तो इस टाइप का फोटो इसको भी अपन कर सकते हैं चेंज। ये पीछे का बैकग्राउंड वाला फोटो है। हम्म, यहाँ आने के लिए मुझे एडिट इमेज करना पड़ेगा।
एडिट कंटेनर करना होगा। एडिट कंटेनर में क्या क्या ऑप्शंस आ रहा है, इमेज आ रहा है क्या? इस काम को बड़े मजे से करना है, बड़े शांत दिमाग से, मजे से, पूरा आनंद लेते हुए करना है, तो आपको बहुत काम भी आपका अच्छा होगा और मजा भी आएगा। लेकिन क्या है कि हम अगर जल्दबाजी में करते हैं ना, तो काम अच्छा नहीं होता है। चलिए ये फोटो इसी को रहने देते हैं, ये जो है ये थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इसी को रहने देते हैं, बाद में देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस करना है। इसमें क्रोजल डालना है, लेकिन क्रोजल अभी हम डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि क्रोजल बनाना होता है, क्रोजल बनाए नहीं है। क्रोजल का मतलब वही फोटो, सात आठ एक फोटो, वो चलते रहने चाहिए, इधर से यहाँ से एक एक दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे चलता रहना चाहिए, वो वाला क्रोजल होता है, ठीक है। क्रोजल कोई अलग चीज नहीं है। अब यहाँ कॉल टू एक्शन दिया है, इस बटन पर वापस क्लिक करेंगे और कॉल टू एक्शन की जगह हम करेंगे कॉल अस। ये मैंने खाली कॉल अस करके छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ है, अब यहाँ और कोई अपने अपने यहाँ और कोई चीज डालनी है, वो क्या डालेंगे? वो ऊपर जो जो चीजें डाली है वो नहीं, कुछ अलग कंटेंट होना चाहिए यहाँ के लिए। तो यहाँ के लिए क्या कंटेंट है अपन देख लेते हैं, हमारे पास में क्या व्यवस्था है। एक और ऊपर मैंने कहीं कंटेंट लिखा हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ अगर ऐसा कुछ हो। अच्छा ये रहा कंटेंट, ये रहा, चलो ये भी है, इसमें काम में लेंगे। दूसरा कोई होगा तो देख लेता हूँ मैं। चलिए ये आगे नहीं है। आगे नहीं है, अपन इसी में से निकाल लेते हैं। डेयरी वाले में से ही निकाल लेते हैं कोई सा कंटेंट, कोई अच्छा सा। यहाँ से अपन ले लेते हैं, इसको मैंने ये इतना सा लिया है, कॉपी कर दिया। क्या करते जा रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करते जा रहा हूँ, ये करना नहीं होता है, खाली अपना कंटेंट तैयार करने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। नहीं तो हमें हमारे हिसाब से कंटेंट डालने होते हैं। सब चीजों में कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कुछ कुछ चीजों में हम कॉपी कर सकते हैं। सारी चीजें अगर हमने कॉपी पेस्ट की तो फिर इश्यू आ जाएगा, हमारी वेबसाइट है वो रैंक नहीं करेगी। कोई भी चीज की हम जैसे एक ही वेबसाइट की अगर कॉपी करते हैं तो वो होता है कॉपी। लेकिन अगर तीन चार वेबसाइटों का अलग अलग कॉपी करके हम अगर करेंगे तो वो होगा, मैंने आपको बताया था ना, वो क्या होगा, रिसर्च होगा। तो हमें रिसर्च करना है, कॉपी नहीं करनी है। मैं इसको चेंज कर दूंगा फिर, अभी वो आपके समझ में आया इसलिए ये मैं डाल रहा हूँ, फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा।
हम फार्म से घर तक बिना किसी मध्यस्थता के, हम फार्म टू होम कॉन्सेप्ट का पालन करते हैं। हम बीच में कई परतों को हटा देते हैं। दूध निकालने के बाद दूध को रिमोट चिलिंग सेंटर्स पर ठंडा किया जाता है, हमारे मुख्य प्लांट में परिवहित किया जाता है, पैक किया जाता है, और अपने घर तक जल्द से जल्द आपके घर तक जल्द से जल्द और सख्त कोल्ड चेन के साथ पहुंचाया जाता है। या हम से सीधे आपके घर तक, कोई मध्यस्थता नहीं। फर्म टू होम मॉडल पर काम करते हैं। बीच में कई चरणों को हटाकर दूध निकालने के बाद तुरंत दूध को ठंडा किया जाता है, मुख्य प्लांट पर भेजा जाता है। ये सारा तो अपन को क्या करना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं इसको कॉपी, ये ऊपर से ये नीचे वाला ठीक है। हम्म, चलिए इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करके गया एलिमेंटर में। एलिमेंटर में जाने के बाद मैंने इसको इसको यस कर दिया, और यहाँ जा करके मैंने, एक काम करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ठीक लगा तो ये ऊपर ले लेते हैं ना। हम्म, कैसे करते हैं इसको, चलिए बाद में करेंगे फिर। अभी मैं उसी में ले लेता हूँ। अभी मैं इसी में ले लेता हूँ। अच्छा, इंग्लिश, मैं इसको हिंदी कर देता हूँ। अब आएगा हिंदी में। एच यू एम, हम फार्म से सीधे आपके घर तक, कोई मध्यस्थता नहीं। हम दूध को, फार्म लिखा है मैं, चल ठीक है, फार्म तो ठीक है, से सीधे आपके घर तक, हम्म, बिना कोई मध्यस्थता हम्म, हम दूध को फार्म से सीधे आपके घर तक बिना कोई मध्यस्थता के भेजते। हम्म, हम फार्म टू होम मॉडल पर काम करते हैं। बीच में कई चरणों को हटाकर दूध निकालने के बाद दूध को ठंडा किया जाता है, मुख्य प्लांट में भेजा जाता है, पैकिंग किया जाता है और आपके घर तक पहुंचाया जाता है। मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो ठंडा किया जाता है, इसको हटा देता हूँ। हम दूध को फार्म से सीधे आपके घर तक बिना कोई मध्यस्थता भेजते हैं। ठीक है, अब भेजते हैं। फार्म टू होम मॉडल पर काम करते हैं, बीच में काम करते हैं,
जहाँ भी है आता उसमें थोड़ा सा ये कर देते हैं। बीच में कई चरणों को हटाकर दूध निकालने के बाद आपके घर तक जल्दी पहुंचाया जाता है। चलिए, ये हो गया। ये जो है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें चेंजेस करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें तैयार करना पड़ेगा। कैसे करना है, समझ में तो आ रहा है सबको? मैं आज कुछ पूछ नहीं रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है सबको? कैसे मैं एडिट कैसे कर रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ उस पे मत जाइए। मैं एडिट कैसे कर रहा हूँ वो देखिए आप। समझ में आ जाना चाहिए आपको। मैं कैसे कैसे एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो आप अपना डालोगे। जो कंटेंट है जो डालोगे वो आप खुद का डालोगे। खाली एडिट कैसे कर रहा हूं मैं वो आपको देखना है, उस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो ये चीज आपके ध्यान में रहनी चाहिए। अब यहाँ मैं डालता हूँ कोर वैल्यू। कोर वैल्यू 1, 2 और 3। अब कोर वैल्यू में क्या चीजें डालेंगे वो अपन इसमें देख लेते हैं। ऐसा कुछ हो तो अपन उसमें ले लेते हैं, नहीं हो तो फिर देखेंगे। कोर वैल्यू ये ठीक है, मिल्क चिलिंग, मिल्किंग चिलिंग और होम डिलीवरी, ये चार चीजें इसमें डाल देते हैं। इन चार चीजों को हम कर लेते हैं। और काउ आर मेंटेन एंड मिल्क हाइजीनिकली 2 times a day। एआई का फायदा यही है कि एआई आपको विथ इन ए मिनट, मिनट भी नहीं लगेगा, और आपको ट्रांसलेट करके दे देगा, चाहे कितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट हो। और इसको हम अगर कॉन्सेप्ट को हिंदी ट्रांसलेट करने जाएंगे तो उसमें बहुत समय लगता है। बस इतना सा फर्क है इसमें, इसलिए इसको अपन यूज करते हैं। देखो इसमें ये एक ठंडा करना, पैकेजिंग करना, दूध निकालना, दोनों चीजें है। 1, 2, 3 और घर तक पहुंचाना, चार कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। 3 कॉलम है, उसमें से हम अब इसमें एडिट अभी नहीं करेंगे, एडिट वाला मैं फिर बाद में बताऊंगा आपको। नहीं तो 3 का 4 कॉलम भी अपन कर सकते हैं, लेकिन 4 कॉलम अभी नहीं करेंगे हम। अभी हम 3 ही कॉलम रखेंगे। 3 कॉलम में ही हम सारी चीजें ऐड कर देंगे। एक चीज हटा देंगे, नहीं है तो दूध निकालना। हमारी गाय दिन में 2 बार स्वच्छता से दूध निकालती है, हटा देंगे। और दूध ठंडा करना, दूध निकालने के 1, 2 घंटे के भीतर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। चलिए। और दूध पैकेजिंग, ठंडे दूध को 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर पैकिंग किया जाता है, और 2 डिग्री सेल्सियस पर ठंडे कमरे में स्टोर किया जाता है। घर तक पहुंचाना, पैकिंग किया गया दूध सुबह 7 बजे आपके घर तक पहुंच जाता है। चलिए, ये घर तक पहुंचाने वाला अपन बाद में देखेंगे, अभी ये ऊपर वाला है, ठंडा वाला ले लेते हैं। ठंडा करना, इसमें क्या कॉपी करना अपन कर लेते हैं वैसे ही। हम्म।
क्या हुआ? कॉपी हुआ ही नहीं। ठंडा करने की प्रक्रिया। चलिए, ये हो गया ठंडा करने की प्रक्रिया। अब उसके बाद में हम करते हैं दूसरा। ठंडा करने की प्रक्रिया के नीचे क्या लिखा है? ये इसको कॉपी कर देते हैं, एलिमेंट में जाते हैं और यहाँ डाल देते हैं। इसमें भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इस चीज को भूल जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो और सीख रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठंडा करने की प्रक्रिया, हम दूध को 1 से 2 घंटे के भीतर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है, इस पे अपन कोर वैल्यू में दूसरा में क्या डालते हैं? कोर वैल्यू हटा देते हैं और कोर वैल्यू की जगह हम दूसरी प्रक्रिया करते हैं। घर पर डिलीवरी, पैकेजिंग, ठंडा दूध निकालना। अच्छा, ठंडा करना पहले ही कर दिया हमने, दूध निकालने वाली प्रक्रिया हमने। चलिए, कोई इशू नहीं है, पहले इसको कर देते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बढ़ गया है, इसको अपन ठीक करते हैं या फिर इसको चेंज करते हैं। चलिए, 2 प्रकार का हो गया। अब इसको अपन कर लेते हैं अपने हिसाब से, फिर इसको एडजस्ट कर लेंगे। हम्म।
कॉलम थोड़े चेंज ज्यादा हो गए। चलिए, कॉलम ज्यादा आ गए तो अपन क्या करें, शुरुआत में इससे करते हैं, दूध निकालना। दूध निकालना को कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद इसमें चले गए और ठंडा करना है, इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं दूध निकालना। यहाँ आकर के हमने पेस्ट कर दिया। दूध निकालना हो गया। थोड़ा सा इसको, इस पे हम जाएंगे, टाइटल में आएंगे और यहाँ आकर के वही चीज वापस अब कर रहे हैं, ठंडा करना वाला। इसमें ये डालेंगे, ठंडा करना दूध को। इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ डाल दिया। अच्छे से समझ में आ रही है सारी चीजें, जहाँ जहाँ मैं एडिट कर रहा हूँ वो, जो जो चीजें मैं एडिट कर रहा हूँ वो आपको समझ में तो आ रही है ना। ये जो ये टॉपिक है, एक दो तीन ये अलग है, इसको अपन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसको भी हम कर लेंगे ठीक से। मेल बॉक्स वापस चेंज हो रहा है। चलिए बाद में देखेंगे, अभी इसको कर लेते हैं, दूध ठंडा करना। इसके बाद का है वो है पैकेजिंग करना। दूध को पैकेजिंग करना। पैकेजिंग करना को भी हम करते हैं कॉपी, कॉपी करके कर देते हैं पेस्ट यहाँ करके। इन सब चीजों को बड़े आराम से करना है, ठंडे दिमाग से। ज्यादा जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और ये गड़बड़ ऐसी है, एक बार गड़बड़ हो गई तो उसको ठीक करने में समय लग जाता है। चलिए, ये चीजें हो गई है। अब इस चीजों को थोड़ा सा, ये अलग से कॉलम है क्या, दूध निकालना ठंडा करना। नहीं,
नो। ये जो कॉलम है ये ऊपर नहीं आ रहा है। अब अगर ये गड़बड़ हो रही है, अगर हमारे से गड़बड़ हो रही है तो हम क्या करेंगे पता है आपको? मान लो इसको ठीक अभी नहीं करना है हमें, इसको ठीक करने में समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, अभी हम इसको पब्लिश नहीं करते हैं। क्या करते हैं? पब्लिश नहीं करते, क्योंकि ये कॉलम बढ़ गए, 1 2 3 4 और 5 कॉलम हो गए 3 की जगह। इन कॉलमों को ठीक करने में समय लगता है, तो हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश नहीं करेंगे। हम सीधे क्या करेंगे, हमारे पास में अनपब्लिश क्या क्या चीजें है वो देखना है। अनपब्लिश क्या क्या है, ये भी अनपब्लिश है। और जो जो अनपब्लिश चीजें है ना, वो सारी चीजें फिर हट जाएगी। तो अनपब्लिश ये है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। इसको कर दिया कॉपी। और बाकी क्या क्या चीजें अनपब्लिश हुई है, ये तो हमने पब्लिश कर दिया था या ये भी नहीं किया था? चलिए जो भी है, एक बार इसको मैं हटा देता हूँ। लेव साइट कर दिया आपने, जैसे आपने साइट छोड़ी वो हट गया। अब आप दोबारा अगर साइट में जाओगे तो जहां से आपने पब्लिश किया है वहां तक जाओगे। जहां से आपने पब्लिश किया था ना वहां तक जाओगे, वहां तक दिखेगा। देखो, जो पब्लिश किया है वो दिख रहा है। ये हमने पब्लिश कर दिया था, ये पब्लिश कर दिया था, नीचे वाला कहाँ है ये? अच्छा, गड़बड़ यहाँ हो रही है। गड़बड़ यहाँ हो रही है, चलो इसको बाद में ठीक करूंगा मैं। अब इसको मैं ठीक कर लूंगा, आपको ध्यान रखना है ये चीजें, आपसे ये ठीक होगा नहीं। मैं इसको बाद में ठीक करूंगा, तब तक आपको क्या देखना है। हम्म, चलिए एक बार इसी को मैं लगा लेता हूँ बाद में। दूध पैकेजिंग करना, दूध ठंडा करना। दूध निकालना की जो प्रक्रिया है वो यहाँ आ जानी चाहिए। ये तो आ गई। ठंडा करने के बाद में निकालना होता है। आई थिंक ये ऊपर वाला जो जहाँ दिख रहा है ना वहां आना चाहिए। हाँ, दूध ठंडा करना। चलिए, ये हो गए, चारों सेट हो गए। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, चारों हो गए सेट। ज्यादा समय लगा नहीं, नहीं तो समय और ज्यादा लगता। अब हमें क्या करना है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, उसकी जगह हम, दो है, ये एक और दो है, तो उसकी जगह हम करेंगे। इस हेडिंग एडिट हो रही है, इसको 0 3 कर देते हैं। 0 3। और ये जो चेंज हो रहा है इसको 0। क्या हो रहा है?
ठीक है, छोटे छोटे कॉलम होते हैं जिसपे अपन सही सटीकता से इस पर अपन क्लिक नहीं कर पाते। चलिए एक बार ठीक है। नहीं हो रहा है सेट। चलिए बाद में देखते हैं इसको। इस कॉलम पे क्लिक नहीं हो पा रहा है। यहाँ से ही कर देते हैं अपन, है? और ओके, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 हो रहा है। 0 1। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? स्पेस आ गया है क्या? ओके, ठीक है, हो गया। अब कर देते हैं पब्लिश, अब कर देते हैं एक बार पब्लिश, तो आगे कोई गलती हो तो उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। कल के लिए बाकी का जो छोड़ा है, ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 4, ये ये कल के लिए है। 4 कॉलम और हेडर और फुटर, ये सारी चीजें कल कर देंगे। आज इतना ही करते हैं, ठीक है। कल क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह तैयार करके रखेंगे तो इजीली हो जाएगा। मैं अभी कर लेता हूँ, बाकी का कॉन्सेप्ट मैं अभी कर लूंगा, तैयार करके रखूंगा, ताकि कल ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट ये सारी चीजें हो जाएगी। आया आज तक समझ में आया आपको? अभी तक जो किया मैंने चेंजेस, आपको समझ में अच्छे से आया? अच्छा, एक बताइए मेरे को, मजा आया क्या? ये सीखते हुए मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है तो MAZA लिखिए कि मजा आ रहा है। जिन 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 को ये सीखते हुए मजा आ रहा है वो लिखिए MAZA। ओके, चलिए तो फिर चलते हैं। आज के लिए इतना ही। कल सही समय पर वापस ये चीजें सीखेंगे। अब जिनको काम है वो चले गए हैं तो कोई इशू नहीं, वो वीडियो देख लेंगे। ठीक है जी, चलते हैं। इतना ही आज के लिए। चलिए फिर क्लोज करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।